Hello everyone. Do you know that 23rd December is celebrated as the National Farmers Day in India? You can comment about why it is celebrated on 23rd December every year. So अगर हम origin of agriculture की बात करते हैं तो we can trace it down the origins of agriculture to 7000 BC. ये टाइम पीरियड हम बात कर रहे हैं न्योलिथिक एज की, जब हम एक तरीके का ट्रांजिशन देख रहे थे फ्रॉम hunting and gathering based society to settled agriculture. आज के टाइम में कैन यू इमेजिन 7000 BC से जो हमारी जर्नी रही है, स्पेसिफिकली इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो टुडे इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड इन द वर्ल्ड। आज भी 45% ऑफ जो हमारी टोटल वर्कफोर्स है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर देयर लिविंग, फॉर देयर सर्वाइवल, whereas it contributes only 16% to the GDP. तो ये एक हमारे लिए चैलेंज है, बिकॉज इफ वी ट्रेस इट डाउन दी चेंजेस ऑल्सो, 1990s में एग्रीकल्चर यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट 30% टू द GDP, तो शेयर कम होता गया। डेफिनेटली एग्रीकल्चर इज द लाइफ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फूड सिक्योरिटी। आज के टाइम में हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की, भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन में वी सी कि एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है 15% टू द टोटल इकोनॉमी इन ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ये हम थोड़ा रियल सेंस में और बात कर रहे हैं, इसका शेयर और होना चाहिए जब हम देखते हैं कि अगर 45% वर्कफोर्स हमारी एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे, फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर जो थे इंडिया के, चौधरी चरण सिंह जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फार्मर्स डे या किसान दिवस, बिकॉज उन्होंने हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटाइज रखा। उन्होंने बात करी कि एग्रीकल्चर लेड डिमांड होनी चाहिए, रूरल इकोनॉमी पे हमें फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड अगेन, क्या आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि वो किस ईयर में, वो एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे, बट आप मेरे को टाइम पीरियड क्या बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। उन्हीं के आइडियाज़ को आगे लेते हुए वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग द नेशनल फार्मर्स डे। टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन होता गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई। आज हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम्स को हम स्मार्ट करने की बात करते हैं, हम स्मार्ट एग्रीकल्चर, प्रिसीजन बेस्ड एग्रीकल्चर को डेवलप करने की और बात करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। हाउ वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू ईज दिस लाइवलीहुड ऑप्शन। ई फार्मिंग एप्लीकेशंस हैं, ई नाम एप्लीकेशन है जिसमें फार्मर्स का एक्सेस टू द मार्केट्स और इंक्रीज हो। फार्मर की राइट्स एंड इंटरेस्ट को हम और कैसे प्रोटेक्ट कर पाए यूजिंग टेक्नोलॉजी। एंड विद द डेवलपमेंट्स वी डेफिनेटली सी कि क्लाइमेट चेंज हर एस्पेक्ट, हर सेक्टर, हर इंडिविजुअल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सिमिलरली इज द केस विद द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हम बात करते हैं कि हमें स्पेसिफिकली इंडिया में दिस इज द एडवांटेज, जब हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो देर आर इननमरेबल ऑफ इंडिजिनस सीड वेराइटीज इन इंडिया। हमारी जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनसे वी आर सीइंग कि आज के टाइम में दे आर गिविंग अस मोर बेटर रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ मोर प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड। ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू वी आर सीइंग farmers income is increasing, which can definitely help us in meeting our goal of doubling the farmers income. But the dichotomy is कि खाली किसान दिवस हर साल सेलिब्रेट करने से जो फार्मर्स की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, क्या वो रिजॉल्व हो पाएंगी। हमें उन पे इक्वली फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में फार्मर्स आ रहा प्रोटेस्ट, उनकी डिमांड है कि एमएसपी को लीगलाइज कीजिए, बट वहाँ पे भी क्वेश्चन उठता है कि क्या एमएसपी लीगलाइज करने से फार्मर्स का जो वेलफेयर है, जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है, क्या वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। जो फार्मर्स की सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन की हम बात करते हैं, क्या वो और बेटर इंप्रूव हो पाएगी। वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम एस स्वामीनाथन फॉर्मूला फॉर एमएसपी, जो कि बात करता है ऑफ C2 + 50%।
टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन से हमने देखा कि फर्टिलाइजर सेक्टर में भी जैसे नैनो फर्टिलाइजर्स हम डेवलप कर रहे हैं, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी की हम बात करते हैं। बट अभी भी कुछ पेंडिंग रिफॉर्म्स है, डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि फार्मर्स अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स के लिए, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी प्रोवाइड करती है, उसी के अकॉर्डिंग फार्मर्स के मेजर डिसीजंस रहते हैं कि वो कौन सा क्रॉप कल्टिवेट करने वाले हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वी गो फॉरवर्ड विद द पेंडिंग रिफॉर्म्स टू ट्रूली सेलिब्रेट किसान दिवस।